Hello everyone, how are you? I hope you are fine and happy. So today we will study about the mode of nutrition in plants or the nutrition in plants. So what do you mean by nutrition? Nutrition का मतलब क्या होता है? So आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर पोषण, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर पोषण कैसे होता है उनका. So सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जानते हैं. So what do you mean by nutrition? So अब न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? So what do you mean by nutrition? So nutrition is the process of taking in the food and utilizing it for our body, like to repair the tissues, heal injuries, and also for the strong immune system and many more other things. So अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है आज हम वो पढ़ेंगे. तो प्लांट्स के अंदर दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो आज हम यहाँ पे हमारे पास हिबिस्कस प्लांट है, हिबिस्कस का प्लांट है जिसकी हेल्प से हम आज प्रैक्टिकली समझेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से, जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में वो किस तरीके से होता है. तो दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो आज हम डिस्कस करेंगे इनमें से एक मोड विच इज़ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सबसे पहले पर हम ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक की दोनों की ही एक बेसिक सी डेफिनेशन जान लेते हैं. भले ही आज हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पर हमें उसकी हल्की बहुत और हेटेरोट्रॉपिक के भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. सो सबसे पहले हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. सो व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन. ठीक है. सो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन. क्योंकि अगर देखा भी जाए, चाहे वो हर्बीवोर हो, चाहे कार्निवोर हो, चाहे ओमनीवोर हो, लाइक हमारा यहाँ पे एक प्लांट है, उस प्लांट को काऊ ने खाया और काऊ को सपोज़ करो टाइगर ने खाया, तो जो हमारा टाइगर है वो इनडायरेक्टली हमारा प्लांट पे डिपेंडेंट है. अगर प्लांट नहीं होगा तो उसको काऊ को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट ही तो काऊ खाती है. तो अब काऊ को कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो काऊ मर जाएगी, और जब काऊ मर जाएगी तो क्या टाइगर क्या खाएगा भाई, है ना. अगर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, अगर ऐसा हम सपोज़ करें, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि प्लांट्स आर ओनली द प्रोड्यूसर इन दिस लिविंग वर्ल्ड. अब बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फॉर द न्यूट्रिशन. फॉर लाइक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा प्लांट्स का ही है, और यू कैन से द प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. बट लाइक अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही आते हैं. अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कुछ प्लांट्स आते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं, खुद से न्यूट्रिशन लेते हैं. नहीं, कुछ प्लांट्स होस्ट प्लांट से भी लेते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स या फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स, और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारे ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स. सो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉप या फिर यू कैन से द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि हमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी जानना है. ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं फिर कोई लाइक तो करता नहीं है. सो दैट्स वाई इससे अच्छा है कि हम एक पार्ट ही दे दें, सो दैट वी शुड ऑल्सो क्लियर दैट यू वांट आवर वीडियोस और नॉट. अगर हम फोटोसिंथेसिस का बेसिक मीनिंग समझे तो बेसिकली हम फोटोसिंथेसिस को बोलते क्या है बेसिक में. सो फोटो और सिंथेसिस, अगर इसके वर्ड से देखा जाए तो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स सन एंड सिंथेसिस putting together, sun putting together.
फोटोसिंथेसिस का जो वर्ड्स की उसका मीनिंग होता है वो होता है, फोटो का मतलब होता है सन और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। Hello everyone, how are you? I hope you are fine and happy. So today we will study about the mode of nutrition in plants or the nutrition in plants. So what do you mean by nutrition? Nutrition का मतलब क्या होता है? So आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर पोषण, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर पोषण कैसे होता है उनका। So सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जानते हैं। So what do you mean by nutrition? So अब न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? So what do you mean by nutrition? So nutrition is the process of taking in the food and utilizing it for our body, like to repair the tissues, heal injuries, and also for the strong immune system and many more other things. So अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है आज हम वो पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के अंदर दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकंड इज़ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो आज हम यहाँ पे हमारे पास हिबिस्कस प्लांट है, हिबिस्कस का प्लांट है जिसकी हेल्प से हम आज प्रैक्टिकली समझेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से, जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट में वो किस तरीके से होता है। तो दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज़ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनमें से एक मोड विच इज़ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विच इज़ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले पर हम ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक की दोनों की ही एक बेसिक सी डेफिनेशन जान लेते हैं। भले ही आज हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पर हमें उसकी हल्की बहुत और हेटेरोट्रॉपिक के भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सो व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, सो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन। क्योंकि अगर देखा भी जाए, चाहे वो हर्बीवोर हो, चाहे कार्निवोर हो, चाहे ओमनीवोर हो, लाइक हमारा यहाँ पे एक प्लांट है, उस प्लांट को काऊ ने खाया और काऊ को सपोज़ करो टाइगर ने खाया, तो जो हमारा टाइगर है वो इनडायरेक्टली हमारा प्लांट पे डिपेंडेंट है। अगर प्लांट नहीं होगा तो उसको, काऊ को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट ही तो काऊ खाती है। तो अब काऊ को कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो काऊ मर जाएगी, और जब काऊ मर जाएगी तो क्या टाइगर क्या खाएगा भाई, है ना। अगर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, अगर ऐसा हम सपोज़ करें, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि प्लांट्स आर ओनली द प्रोड्यूसर इन दिस लिविंग वर्ल्ड। हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फॉर द न्यूट्रिशन। फॉर लाइक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा प्लांट्स का ही है, और यू कैन से द प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बट लाइक अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही आते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कुछ प्लांट्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं, खुद से न्यूट्रिशन लेते हैं, नहीं, कुछ प्लांट्स होस्ट प्लांट से भी लेते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स या फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स, और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारे ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। सो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉप या फिर यू कैन से द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि हमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी जानना है, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं फिर कोई लाइक तो करता नहीं है। सो दैट्स वाई इससे अच्छा है कि हम एक पार्ट ही दे दें, सो दैट वी शुड ऑल्सो क्लियर दैट यू वांट आवर वीडियोज़ और नॉट।
सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादातर हमारे यहाँ पे एक तो हम प्लांट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे हमारा एसेंशियल होता है, जो इस पूरे टॉपिक में सबसे एसेंशियल जो होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस सबसे असेंशियल, या फिर यू कैन से जो सबसे टॉपिक में सबसे असेंशियल पार्ट होगा, सबसे असेंशियल हेडिंग होगी, इम्पॉर्टेंट। सो अगर हम अपना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बात करें, तो हम न्यूट्रिशन किस तरीके से ले रहे हैं। हम खाना अंदर ले लेते हैं, तो हम तो प्लांट से ही खाना ले रहे हैं, भाई भले ही हम उसको फिर बना रहे हैं, बट हाँ जो प्रोडक्ट आ रहा है वो तो हमारा प्लांट से ही आ रहा है। जो प्रोडक्ट दैट इज़ कमिंग इट इज़ फ्रॉम द प्लांट्स ओनली। जैसे कि हमने बैंगन लिया या फिर आलू लिया, तो ये प्लांट से ही ले रहे हैं। फिर हमने आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना दी, फिर रोटी बनाई। रोटी किसकी बनाई? रोटी भी रोटी का आटा होता है वीट, तो हम वो कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। तो मतलब हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट से ही फूड लेते हैं, भले ही उसको बाद में पका के खाएं। तो ऐसे ही बट प्लांट्स तो खुद का फूड जनरेट करते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो अब यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस है, तो हमारा सबसे मेन तो यहाँ पे न्यूट्रिशन के अंदर, जब तक हम खाना नहीं लेंगे अपने अंदर तब तक तो न्यूट्रिशन हमें मिलने से रहा। तो ऐसे ही जब तक प्लांट्स तो खुद का खाना बनाते हैं, तो जब तक प्लांट्स खुद का खाना नहीं बनाएंगे तब तक हमारा प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। सो दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल मतलब क्या है? सो चलिए हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ही स्टार्टिंग में लेते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? अब फोटोसिंथेसिस को हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब तक खाना नहीं जाएगा प्लांट के अंदर तब तक तो वो कैसे ही न्यूट्रिशन ले पाएगा। तो हम यहाँ पे खाना किससे बन रहा है? फोटोसिंथेसिस। फूड इज़ इक्वल टू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो चलिए फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। सो वी आर टेकिंग दिस हिबिस्कस प्लांट फॉर द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। सो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज़ सनलाइट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है सनलाइट। क्या चीज़? सनलाइट। सेकंड हमारा होता है वाटर। सेकंड हमारा क्या है? वाटर। अब थर्ड हमारा क्या है? वाटर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ हमारा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑल्सो नोन एज क्लोरोफिल। तो अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो ग्रीन पिगमेंट होती है लीव्स में उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और कुछ प्लांट उनकी लीव्स या फिर वो ग्रीन नहीं होते हैं उनकी लीव्स कलर में। सो डोंट थिंक दैट उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, पर वो डिफरेंट कलर का होता है। ज़रूरी नहीं होता वो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो क्लोरोफिल हमेशा ही ग्रीन कलर का हो। इट कैन बी ऑफ एनी कलर, लाइक रेड भी हो सकता है, ग्रीन तो होता ही मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में है। सो लेट अस स्टार्ट कि फोटोसिंथेसिस कैसे टेक प्लेस करता है, या फिर ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये कैसे टेक प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले वाटर की बात करते हैं। तो वाटर जो होता है हमारा, हम अपना जब भी हम प्लांट में वाटर देते हैं तो हम इस तरीके से अपनी सॉइल में वाटर देते हैं। तो सॉइल के अंदर जब हम वाटर देते हैं, क्या हम प्लांट के अंदर इस तरीके से इसकी स्टेम में पानी डाल रहे हैं? नहीं ना। हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से सॉइल में वाटर डाल देते हैं। तो सॉइल में पानी डालने के बाद क्या होता है, हमारी प्लांट के नीचे होती हैं रूट्स। क्या होती हैं? रूट्स होती हैं। हमारी रूट्स कुछ इस तरीके से, जो रूट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखती है एक प्लांट के नीचे। जैसे कि आई हैव दिस ऑनियन प्लांट। सो इसके नीचे ये जो रूट्स हैं कुछ इस तरीके से होती हैं। सो ऐसे ही हर एक प्लांट के अंदर उसके नीचे रूट्स होती हैं। सो रूट्स क्या करती हैं? रूट्स जो होती हैं वो हमारा ऐसे सॉइल से पानी को ऑब्जॉर्ब करती है। रूट्स क्या करती है? सॉइल से पानी को, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, और फिर वो रूट्स ही सारे प्लांट के पार्ट में उसको सप्लाई नहीं करती है। हमारी ये जो मेन स्टेम होती है, इस स्टेम के अंदर होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। वो जो जाइलम होता है वो रूट्स से पानी लेता है और मिनरल्स को लेता है। जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट एंड सप्लाई इट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, इंक्लूडिंग दीज ब्रांचेस, लीव्स एंड अदर पार्ट्स।
तो वाटर तो हमने सप्लाई कर दिया। अब वाटर के बाद हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन डायरेक्टली बाय द लीफ ऑफ द प्लांट। लीव्स, जो प्लांट की जो लीफ होती है उससे ही डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। ठीक, जो हमारी लीफ है प्लांट के अंदर उससे ही डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाता है। एंड द लीफ ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट बिकॉज द फूड इज़ ओनली प्रिपेयर्ड इन दिस लीव्स ओनली। ओके, तो अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया और वाटर भी ले लिया। अब बात करते हैं सनलाइट की। तो सनलाइट हमारी डायरेक्टली इस तरीके से फॉल होती है और वो हमारी सनलाइट की भी नीड फुलफिल हो जाती है। मीन्स लाइट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द सन, लाइट एनर्जी दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द सन इज़ इनटेक्ड बाय द प्लांट डायरेक्टली। अब बात करते हैं हमारा एक और एसेंशियल कंपोनेंट की, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। और अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। आई एम नॉट टेलिंग कि अगर क्लोरोफिल नहीं है तो हमारा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नहीं। हाँ, कोई भी, अगर हमारे पास सारे कंपोनेंट है, वाटर भी है, सनलाइट भी है और हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल भी है, बट हमारे पास क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, CO2 नहीं है, तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं टेक प्लेस होगा। वो द फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस इफ देयर इज द मिसिंग ऑफ only one component and other component are present, but only one component is absent due to the because the one component is absent, only from that the photosynthesis will not take place। तो अगर फोटोसिंथेसिस करानी है प्लांट में या फिर फोटोसिंथेसिस होनी है प्लांट में तो उसके अंदर ये वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये 4 ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अगर वो एक भी कंपोनेंट ना हो और सारे भले ही एक भी कंपोनेंट ना होना तो पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अब क्या होता है, अब हमारा जो लीफ है, लीफ के अंदर खाना बन गया, ठीक, खाना पानी बन गया। अब देखते हैं प्रोटीन कैसे लिया जाता है। अब देखो हमने पढ़ा है कि जो हमारा पूरी अर्थ है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और हीलियम वगैरह वगैरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर गैसेस है, इंक्लूडिंग द डस्ट पार्टिकल्स एंड द वाटर वेपर। तो अब ये जो 78% नाइट्रोजन है, ना ही हम इनहेल करते हैं, ना ही इसको एक्सहेल करते हैं और ना ही इसको प्लांट्स इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, बट द नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट्स टू मेक प्रोटीन प्रोडक्ट्स। अब प्रोटीन तो हमें एनिमल से मिलता है, नहीं, हमें प्लांट्स से भी प्रोटीन मिलता है, जैसे कि लेगमिनस प्लांट्स जो हमारे होते हैं उनको प्रोटीन चाहिए होता है, लाइक पीज, बीन्स, ये सब क्या आ गए, ये हमारे प्रोटीन प्रोडक्ट्स में आ गए, विच इज़ फ्रॉम द प्लांट बेस्ड सोर्सेस। तो ये जो हमारा प्लांट बेस्ड सोर्सेज में से आ गए, तो ये प्रोटीन किस तरीके से लेते हैं, अभी तो मैंने बताया नाइट्रोजन के हेल्प से ही हमारे प्लांट्स प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, लाइक बीन्स, पीस, एटसेट्रा। तो अब ये जो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्लांट डायरेक्टली ले रहा है, बट हमारे नाइट्रोजन को हमारे प्लांट डायरेक्टली नहीं लेते हैं, तो वो आप किस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह के यहाँ पे एस्पेक्चुअल रीजन्स हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग नाइट्रोजन रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स नोन एज नाइट्रेट्स विच कम डाउन विद द रेन एंड इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल and with the help of root the nitrogen is absorbed in the plant and it is used to make protein products। तो ये तो हमारी हो गई पहला पॉइंट। सेकंड हमारा होता है बैक्टीरियाज की मदद से, लाइक नेक्टोबार और रिजोबियम, 2 ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे रूट्स में रहते हैं, प्लांट के रूट में रहते हैं, नोड्यूल्स टाइप के होते हैं, जितने भी आपने लाइक देखे होंगे ना, यू कैन से बीन्स, पीस, मतलब कि प्रोटीन प्रोडक्ट्स, उनके रूट में एक छोटे छोटे ना नोड्यूल्स टाइप के होते हैं, तो वो क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, रिजोबियम, नेक्टोबार। तो अब देखो, रेन तो हमारे हाथ में नहीं है कि भाई बारिश हो जा, नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते कि बारिश आ गई, कि बारिश आ जाए तो बारिश एकदम से आ जाएगी, इट इज़ द नेचर थिंग, लाइक ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ज़रूरी थोड़ी है, हमारे प्लांट को अभी ज़रूरत है प्रोटीन की, अभी इसमें के अंदर हमें नाइट्रोजन का ऐड करना है, तो अभी हम बारिश तो करा नहीं सकते। तो हम क्या होता है, हमारे प्लांट के रूट में होता है प्रोटीन प्रोडक्ट, प्रोटीन वाले द प्रोटीन प्लांट, लाइक लेग्यूमिनस प्लांट यू कैन से, उनकी जो रूट होती है, उनके रूट पे ना
कुछ नोड्यूल्स टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? नोड्यूल्स होते हैं। वो जो नोड्यूल्स होते हैं वो और कुछ नहीं बैक्टीरिया होता है, लाइक रिजोबियम, निक्टोबार। वो क्या करते हैं, हमारे वो जो सॉइल के अंदर जो हमारी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में, और फिर ये हमारे प्लांट को देते हैं। ठीक, अब बदले में प्लांट क्या देता है? उनको फूड एंड शेल्टर देता है। तो इस तरीके से वो एक दूसरे का हार्म ना करके एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अब वो बैक्टीरियाज, रिजोबियम, निक्टोबार जैसे बैक्टीरियाज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बैक्टीरियाज प्लांट को? नाइट्रोजन टू मेक द प्रोटीन प्रोडक्ट्स। और अब ये हमारा प्लांट क्या इसको प्रोवाइड कर रहा है उनको? वैसे अभी ये हिबिस्कस का प्लांट है, जस्ट टेक इट एज अ लेग्यूमिनस प्लांट। अभी हमारे जो प्लांट है ये क्या दे रहा है उन बैक्टीरिया को? भाई वो भी नाइट्रेट्स दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं एंड द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। तो अब ये क्या कर रहा है? सो दिस प्लांट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया लाइक रिजोबियम एंड निक्टोबार। तो ये तो हो गए हमारे 2 टाइप्स के मेथड्स। अब थर्ड मेथड क्या होता है? टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट टू मेक द प्रोटीन प्रोडक्ट बाय एडिंग द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। मैन्योर क्या होता है? इट इज़ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल सब्सटेंस विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम लाइक काउ डंग एंड इट एक्सेट्रा। सो ये जो होता है ये तो हमारा स्मॉल पोर्शंस प्रोवाइड करता है हर एक न्यूट्रिएंट के हमारे प्लांट को, एंड इट इज़ टोटली ऑर्गेनिक एंड नेचुरल सब्सटेंस। बट अगर हम यहीं पे ही बात करें फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स आर सिंथेटिक और यू कैन से आर मेड अप ऑफ आर द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू आवर प्लांट्स। एंड लाइक हम मैन्योर का थोड़ा सा ज़्यादा भी डल जाए तो उसका कोई चीज़ नहीं होती, बिकॉज इट इज़ जस्ट द नेचुरल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बट अगर फर्टिलाइजर ज़्यादा गिर जाए, ऑल्दो इट अगर फर्टिलाइजर्स हमारे यहाँ पे ज़्यादा गिर जाए किसी प्लांट पे टू ऐड द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, लाइक वी हैव टू ऐड phosphorus in our plant, nitrogen in our plant, we can tell the shopkeeper and it will give us a powder and we will mix it in the water and then we will spray it in our plant so that the specific nutrient will be there in our plant. Specific nutrient like phosphorus और like you can say nitrogen। बट अगर ये ज़्यादा अमाउंट में गिर जाता है और तो ये हमारे प्लांट को हार्म भी कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस ओनली। तो अब ये तो हमने बात कर ली कि हमारा किस तरीके से अगर प्रोटीन प्रोडक्ट बनाना है तो किस तरीके से हमारा प्लांट बनाएगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो डायरेक्टली ले लेता है प्लांट, ऐसे ही वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, भले वो 78% हो पर वो नहीं ले सकता। ठीक, ये एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं हमारा है प्लांट्स में। तो वो किस तरीके से लेता है, यहाँ पे मैंने आपको 3-4 मेथड्स बता दिए हैं किस तरीके से ले सकता है। अब चलो मान लिया हमने प्रोटीन प्रोडक्ट भी दे दिया। अब क्या होता है, कभी कभी हमारी प्लांट जो होता है उसकी लीफ इस तरीके से येलो कलर की हो जाती है और उसको हमारा प्लांट उसको ड्राई करके नीचे फेंक देता है और फिर वो कुछ इस तरीके से ड्राई हो जाती है। तो ये नीचे क्यों फेंकता है? क्योंकि इस लीफ के अंदर से हमारा यहाँ पे क्लोरोफिल चला गया, और जब क्लोरोफिल चला गया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चला गया, तो ये हमारे हेल्प नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस में। तो एक तरह से ये हमारे प्लांट के ऊपर बोझ हो गया, तो प्लांट इसको खुद ही नीचे गिरा देता है। क्योंकि तो ये कुल मिला के एक बोझ ही तो हो जाता है, क्योंकि ना ही ये हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, बिकॉज द लीफ आर द किचन ऑफ आवर प्लांट। और अगर ये फोटोसिंथेसिस में मतलब कि फूड बनाने में नहीं हेल्प कर रहा है तो फिर इसका फ़ायदा क्या है ना। तो चलो तो हमारा प्लांट उसको इस तरीके से नीचे फेंक देता है सॉइल में। और फिर ये जो डेड एंड डिकेइंग हमारा ये जो है, ये हमारा थोड़ा बहुत जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट होता है, ये हमारा ऐसे ही डिके होकर हमारे सॉइल में मिक्स होकर फर्टिलिटी बढ़ा देता है हमारे प्लांट की। तो अब आगे बढ़ता है, तो ये जो हमारी लीफ है, जब इससे फूड प्रिपेयर हो जाता है तो ये हमारे स्टेम के अंदर जाता है। स्टेम के अंदर एक और ट्यूब होती है दैट इज़ नोन एज फ्लोएम। व्हाट इट इज़ नोन एज फ्लोएम। फ्लोएम क्या करती है, वो ग्लूकोज को लेती है, जो हमारा फूड बनता है ग्लूकोज उसको लेती है और हमारे पूरे प्लांट में सप्लाई करती है। और सप्लाई करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको हमारे लीफ में या फिर इन द फॉर्म ऑफ द फ्रूट इट इज़ स्टोर्ड। लाइक जो भी हमारा है, लाइक पोटैटो के फॉर्म में आ गया, वो टमाटो के फॉर्म में आ गया, और या फिर मैंगो के फॉर्म में भी आ सकता है, वॉट एवर इट इज़। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अ प्लांट।
और फोटोसिंथेसिस जब हो जाती है तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज जब बन जाता है, ग्लूकोज इज़ द फूड। सो ग्लूकोज से हमारे पूरे प्लांट को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। और हर एक प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, जिसको सनलाइट मिल रही है, वाटर मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है उसके अंदर, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रहा है। तो जब इट इज़ गेटिंग एवरीथिंग, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा, भले ही उसका साइज़ कितना भी छोटा हो। लाइक ये मिंट है, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। यस, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। चाहे कोई भी हमारे यहाँ पे प्लांट है, वो हर एक प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा कि हाउ इज़ द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस, और हमने आज इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, विच इज़ ऑल्दो इम्पॉर्टेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था। और फिर फूड बन जाता है तो वो हमारा प्लांट यूटिलाइज़ कर लेता है उसको, तो इसके आगे कुछ नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो कमेंट मी टू शेयर द वीडियो ऑफ हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।